बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से सिलेक्ट होकर बहुत सारे कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी भी जो आप लोग का रीवेरिफिकेशन है जिसमें आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे थे, तो वो आपके यहाँ पर फाइनल सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो कि यहाँ पर एक जिले का नहीं बल्कि हर एक जिले से आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी जो है उस शिक्षकों की संख्या है। जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि आप लोग थंब इंप्रेशन लगाए, उसके बाद भी आप लोग का यहाँ पर मैच नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो थंब इंप्रेशन के लिए जा ही नहीं रहे, वो अलग अलग तरीके से अपना बहाना लगाकर थंब इंप्रेशन से जो है वो आप लोग यहाँ पर बचे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी जो है आप लोग यहाँ पर नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का पहला मौका दिया गया था, इस मौके को आप यहाँ पर गवा चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पर क्या है कि फिर से जो आपका दूसरा मौका है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और दूसरे मौके में आपका यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन है यानी कि जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें आप लोग या तो नहीं जाते हैं, या फिर उसमें यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका सक्सेसफुल वगैरह नहीं होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से उनकी विधिवत जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया है, वो उस कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए आपके खिलाफ जो भी यहाँ पर कार्रवाई है वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे आज का न्यूज़पेपर है जो कि आपका बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण का आपका न्यूज़पेपर है। ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका थंब इंप्रेशन जो यहाँ पर नहीं मिला है, तो उन शिक्षकों को यहाँ पर दूसरा मौका जो है वो आपका दिया जाएगा। यानी दूसरे मौके में वहीं के फिर से आप लोग को यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपका थंब इंप्रेशन मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, और बाकी आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करेगा तो इसके अलावा जो आपकी अन्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा रहा था, तो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप लोग का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें भी यदि कोई त्रुटि होता है या फिर उसमें आपका मैच नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, और संभवतः कोई आपका निर्णय नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपको एक तरीके से मतलब मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर गलत जो है उस शिक्षा का अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ आपके पश्चिमी चंपारण में यानी बेतिया में 399 जो है वो शिक्षक हैं जिनका अभी भी थंब इंप्रेशन जो है आप लोग का प्रक्रिया पूरा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इस 399 में ऐसा नहीं है कि 399 टोटल यहाँ पर फर्जी जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बल्कि यहाँ पर 399 में लेकिन अधिकतर जो है वो मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जितने भी शिक्षक हैं वो यहाँ पर थंब इंप्रेशन से बचने का पूरा यहाँ पर कोशिश जो है की है, यानी वो लोग थंब इंप्रेशन के लिए गए नहीं। देखिए ये जो आपका 399 जो आपका संख्या दिया गया है, तो इसमें 399 में से यहाँ पर क्या है कि 78 जो है ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर थंब इंप्रेशन के लिए शामिल तो हुए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का थंब इंप्रेशन है वो आपका यहाँ पर मिलान जो है आपका नहीं किया गया। देखिए इसमें भी जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से अलग अलग तरीके से आपका किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ, तो इनका 399 वाले जो आपका लिस्ट है या फिर जो भी सूची है उसमें इनको जो है आपका जो है वो एक तरीके से शामिल किया जा रहा है। बाकी आप अन्य जिले के देखेंगे तो उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जो आप लोग का एडमिट कार्ड में बार कोड वगैरह है या फिर जो आपका फेस स्कैन है उससे भी आप लोग यहाँ पर रिवेरिफिकेशन करके ये जो आपका थंब इंप्रेशन या फिर रिवेरिफिकेशन की प्रक्रिया उसमें आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है आपका कर दिया जा रहा है। बाकी बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं फिर बहुत सारे जिले में देखेंगे तो उस जिले में आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया तो उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं करें, बल्कि फिर से यहाँ पर क्या है कि बोल दे रहे हैं कि आप लोग जाइए विद्यालय में, फिर से आपको बुलाया जाएगा, तो फिर से आप यहाँ पर आइएगा थंब इंप्रेशन मैच कराने को लेकर। तो यहाँ पर जो आप लोग का बोला गया कि 15 दिन तक यहाँ पर क्या है कि आपका जो टीआरई फर्स्ट में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो 15 दिन तक यहाँ पर क्या है कि आप लोग का थंब इंप्रेशन का आपका प्रक्रिया जो है आपका चला था। उसके बाद भी यहाँ पर बेतिया में यानी पश्चिमी चंपारण में 399 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका यहाँ पर थंब इंप्रेशन का प्रक्रिया पूरा यहाँ पर जो है आपका नहीं हो पाया। विभिन्न कारणों से थंब इंप्रेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। मतलब बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि जो मतलब विभिन्न कारण अपना बताकर थंब इंप्रेशन का जो आपका प्रक्रिया है उसमें ये सभी शिक्षक जो है वो शामिल नहीं हुए थे। तरह तरह का बहाना बनाकर थंब इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर ये जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं जो है वो देने गए। और फिर यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर माना जा रहा है कि फिर से यहाँ पर क्या है कि नया जो आपका है यहाँ पर नया शेड्यूल जो है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही आपका नया शेड्यूल जारी किया जाता है तो फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर फिर से जो है आपका बुलाने का कोशिश किया जाएगा कि आप फिर से आइए और अपना यहाँ पर थंब इंप्रेशन जो भी यहाँ पर आपका रिवेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसमें आप यहाँ पर सक्सेसफुली आप यहाँ पर हो जाइए, या फिर जो आपका रिवेरिफिकेशन है उसमें आपको यहाँ पर शामिल होना अनिवार्य है। और आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि जो जैसे ही आपका यहाँ पर दूसरा मौका दिया जाता है, दूसरा आपका शेड्यूल जारी किया जाता है, उसके बाद थंब इंप्रेशन का मिलान जो है आपका नहीं हो पाता है तो आगे बड़ी जो है वो समस्या होगी। यानी ये किसकी समस्या को लेकर बोला गया है, ये जो 78 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये जो 78 शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लोग गए अपना थंब इंप्रेशन के लिए, लेकिन इनका जो मतलब अंगूठा है वो मैच ही यहाँ पर नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर आपका बोला गया कि दूसरा जैसे आपका शेड्यूल जारी किया जाता है तो उसमें यदि आप लोग का थंब इंप्रेशन यहाँ पर मिलान नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पर आगे जो है आपकी बड़ी समस्या जो है आपकी हो सकती है, आपकी नौकरी भी यहाँ पर खत्म
खतरे में जो है आपकी पड़ सकती है। और यहाँ पर बताया गया कि बहरहाल अब सब कुछ थंब इम्प्रेशन के नए शेड्यूल पर जो है आपका निर्भर करेगा कि यानी जो आपका नया शेड्यूल आता है थंब इम्प्रेशन मैच कराने को लेकर, तो उसमें आपका क्या कोई बदलाव आता है या फिर किस तरीके से आपका थंब इम्प्रेशन को लेकर, रीवेरिफिकेशन को लेकर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से शेड्यूल आपका दिया जाता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर इस न्यूज़ का आप देखेंगे तो इनका मतलब इस तरीके से मानना है कि जो आपका थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर प्रक्रिया था वो आपका 15 दिन तक चला था। तो 15 दिन तक जितना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका उतना हो गया, और बाकी जितने भी बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर दूसरे मौके को लेकर बोला जा रहा है कि जैसे आपका दूसरा मौका आप लोग को दिया जाता है, फिर दूसरा शेड्यूल जारी किया जाता है, तो उसमें आप लोग को यहाँ पर शामिल होकर जो भी आपका दूसरा मौके में या तो बदलाव हो या फिर कोई अन्य आपका माध्यम हो जांच वगैरह करने को लेकर, तो उस तरीके से आप लोग का यहाँ पर जांच जो है आपका किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए निश्चित तौर पर जितने भी फर्जी या फिर गलत जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जैसे आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं मतलब शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर बहाना लगा रहे हैं, तरह तरह का बहाना लगाकर कि थंब इम्प्रेशन में हम नहीं जाएंगे, या फिर बहाना लगाकर आप उस जो आपका डेट दिया गया था उस डेट को आप यहाँ पर नहीं गए, तो यहाँ पर क्या है कि आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे, या फिर जो कुछ भी XYZ हो उसमें आप डिले कर देते हैं तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे अभी आपका बीच में आपका न्यूज़ चला था कि जो आपके अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक हैं शिक्षा विभाग के, तो वो क्या है कि वो अब नहीं आएंगे, दूसरे अपर मुख्य सचिव आएंगे, तो जो भी आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन वाला प्रक्रिया था वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही आपके अपर मुख्य सचिव जो है अपना मतलब छुट्टी वगैरह ले लिए थे, उसके बाद जो भी आपका शिक्षा विभाग का काम वगैरह था वो एक तरीके से आप देखेंगे तो ठप हो गया था। और जो आपका ये थंब इम्प्रेशन वाला है तो इसमें भी आपका लग रहा था कि जितने भी गलत शिक्षक इस तरीके से सिस्टम में इंटर कर गए हैं तो वो यहाँ पर पूर्ण रूप से बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं बचेंगे। संभवतः आज या फिर कल जो है आपके अपर मुख्य सचिव आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे तो आप सभी लोग को पता है कि वो जिस दिन आते हैं उसी दिन से आपका काम, उसी टाइम से जो है आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो संभवतः ये जो कुछ भी आपका जो रीवेरिफिकेशन वाला प्रक्रिया आपका ठप है, तो फिर से जैसे वो आते हैं वो आज या फिर कल में आपका फिर से यहाँ पर जो आपका रीवेरिफिकेशन का जो भी यहाँ पर शेड्यूल या फिर जो भी प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी शिक्षक इस तरीके से आप लोग पहले शेड्यूल में नहीं गए थे और दूसरा शेड्यूल आप लोग को दिया जाएगा, और यदि दूसरे शेड्यूल में भी आप यहाँ पर बहाना लगाते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर गलत जो है वो शिक्षक हैं, और आपके खिलाफ जो भी यहाँ पर विधिवत जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ आपके मतलब मतलब उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आपके खिलाफ यहाँ पर निश्चित तौर पे कार्रवाई जो है आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी की जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ये भी है कि बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर भी आपके थंब इम्प्रेशन को लिया जा रहा है तो वहाँ पर आपका फेस स्कैन को लेकर आपका नहीं बोला जा रहा है, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड वाला स्कैन वाला प्रक्रिया है उससे आपका यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। मतलब वहाँ पर क्या है कि उनके तरफ से बस जो आपका क्या है कि जो आपका थंब इम्प्रेशन है उसी को यहाँ पर मेन आपका माना गया है कि यदि आपका थंब इम्प्रेशन मैच कर जाता है तो आपका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और यदि आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करता है तो आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरा जो आपका नया शेड्यूल आता है और दूसरा यहाँ पर मौका आप लोग को दिया जाता है, तो अब उसमें देखिए आपका क्या बदलाव करके आता है कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनको किस तरीके से मतलब उनका सत्यापित किया जाएगा कि नहीं आप यहाँ पर सही शिक्षक हैं, गलत आप यहाँ पर शिक्षक नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो हकीकत में हैं और आप ही पेपर दिए थे और आप ही वहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है वो दिए थे, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जा रहा है तो उसमें आप लोग यहाँ पर मैच नहीं करा, तो उसमें तो आपका यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आप यहाँ पर हर एक तरीके से आप प्रूफ कर देंगे कि आप ही यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, तो उसको लेकर अब जो आपका दूसरा मौका दिया जाएगा और दूसरा जो आपका शेड्यूल आएगा तो उसी से यहाँ पर पता चलेगा कि जितने भी शिक्षक इस तरीके से सही हैं उसके बाद भी यहाँ पर आपका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसमें आपको किस तरीके से सही करने को लेकर नया शेड्यूल आपका क्या आता है। तो नया शेड्यूल का आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी शिक्षक बहाना बनाकर आप लोग देखिए, इसमें मतलब इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे सही भी शिक्षक थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर सोचे कि थंब इम्प्रेशन हमारा मैच नहीं करेगा या फिर जो भी दिक्कत आपका था उस दिक्कत के कारण आप लोग यहाँ पर बहाना बनाकर इस जो आपका पहला वाला मौका था इस मौके को आप यहाँ पर गवा चुके हैं। तो देखिए आप गवाए हैं तो दूसरे मौके में आपको जाना ही पड़ेगा, दूसरा आपका शेड्यूल आएगा तो उसमें आप लोग को शामिल होना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को लेकर मतलब आप थोड़ा सा भी अपने मन में मत पालिएगा कि जो आपका थंब इम्प्रेशन यानी कि जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, उसके बाद भी आप यहाँ पर सिस्टम में उसी तरीके से आप बने रह सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर नहीं बने रह सकते हैं। देखिएगा जैसे ही आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, और दूसरा मौका बहुत कम दिनों का आपका दिया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो आपका रीवेरिफिकेशन वगैरह थंब इम्प्रेशन है वो
आपके यहाँ पर सक्सेसफुली करा लिया गया है। तो जितने भी शिक्षक अभी बचे हैं आप लोग का फिर से नया शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा, और उसमें भी आप कोई दिक्कत करते हैं या फिर बहाना बनाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आपका लिस्ट वगैरह बनाकर आपको यहाँ पर निष्कासित करने का प्रक्रिया और उसके खिलाफ उसके बाद जो भी यहाँ पर कार्रवाई वगैरह का प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।